प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले साल NHM एवं UPTSU द्वारा अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक परिवार नियोजन परामर्श के महत्व पर 1 दिवसीय ट्रेनिंग कराई गई थी, जिसमें आप सभी ने प्रतिभाग किया। यह ट्रेनिंग आपके ही जिले में हुई थी, जिसे ई-लर्निंग मॉड्यूल द्वारा कराया गया था। आपके द्वारा प्रशिक्षण में दिए गए सकारात्मक फीडबैक के आधार पर हम आप सभी से व्हाट्सएप के द्वारा आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं। प्रशिक्षण में दिखाई गई फिल्म, वीडियो व केस स्टडी के द्वारा आप सभी ने परिवार नियोजन की आवश्यकता को जाना व उसकी जरूरत महसूस की। स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ परिवार का होना बहुत जरूरी है और स्वस्थ परिवार के लिए जरूरी है परिवार नियोजन। 1 दिन की ट्रेनिंग से हम विषय के प्रत्येक पहलू को समझने में सक्षम नहीं हो पाते। इसके लिए जरूरी होता है कि थोड़ी थोड़ी जानकारी दोहराई जाती रहे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ व्हाट्सएप द्वारा जुड़े रहेंगे। वॉइस मैसेजेस व वीडियो द्वारा परिवार नियोजन से संबंधित सभी जानकारियां आप तक प्रत्येक सप्ताह पहुंचाते रहेंगे व आपके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम सब मिलकर परिवार नियोजन से संबंधित अनमेट नीड को कम करने में एक सक्रिय भूमिका निभाएं। सभी साथियों को नमस्ते। आप सभी का इस ई-लर्निंग वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो के द्वारा हम मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु को कम करने में परिवार नियोजन की भूमिका, गर्भावस्था का सही समय व बच्चों में उचित अंतराल के महत्व को जानेंगे। मातृ मृत्यु को कम करने में परिवार नियोजन की प्राथमिक भूमिका है। परिवार नियोजन द्वारा अनचाहे गर्भ और गर्भ से संबंधित जटिलताओं को कम करके 30% मातृ मृत्यु को कम किया जा सकता है। SRS 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2019 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार हर साल लगभग 12,000 मातृ मृत्यु होती हैं, यानी 1 लाख जीवित जन्म पर 197 महिलाएं मरती हैं। परिवार नियोजन से 12,000 में 3,600 महिलाओं को बचाया जा सकता है। मातृ मृत्यु के मुख्य कारण अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण, उच्च रक्तचाप, बाधित प्रसव, गर्भपात एवं अन्य जटिलताएं हैं। याद रखें, परिवार नियोजन महिलाओं को सक्षम करता है कि गर्भधारण तभी करें जब वे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हों। आइए हम देखते हैं कि कम उम्र में गर्भधारण करने के कारण मां को किन-किन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। NFHS 4 के आंकड़ों के अनुसार 100 में से लगभग 54 किशोरियां एनीमिक होती हैं। उत्तर प्रदेश में 100 में से लगभग 21 किशोरियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है। 100 किशोरियों में से लगभग 4 किशोरियां जल्दी गर्भवती हो जाती हैं। जल्दी गर्भधारण से मां को होने वाले खतरों में गर्भपात, प्रसव पूर्व रक्तस्राव, झिल्लियों का समय से पहले फटना, बच्चेदानी में संक्रमण, उच्च रक्तचाप और बाधित प्रसव प्रमुख हैं। इन सभी खतरों का प्रभाव एनीमिक महिलाओं में बढ़ जाता है, जिसके कारण मातृ मृत्यु का खतरा 15 साल से कम उम्र की गर्भवती किशोरियों में 5 गुना और 20 साल से कम उम्र की गर्भवती किशोरियों में दुगना हो जाता है। ये ध्यान देने की जरूरत है कि गर्भवती किशोरियां विशेष रूप से एनीमिया के प्रति संवेदनशील होती हैं, क्योंकि उन्हें बच्चे और अपने दोनों की वृद्धि के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि मातृ एवं शिशु मृत्यु के जोखिमों का आधारभूत कारण कम उम्र में शादी व गर्भावस्था और कम अंतराल पर बच्चों का पैदा होना है। 2 बच्चों के बीच में 3 वर्ष से कम का अंतर हो तो मां को गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे झिल्लियों का समय से पहले फटना,
गर्भपात, गर्भ में शिशु की मृत्यु, एनीमिया, योनि का संक्रमण और योनि से रक्तस्राव होना। NFHS 4 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 100 एनीमिक महिलाओं में 62 ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके 2 बच्चों के बीच में 3 साल से कम का अंतराल होता है। इसका मुख्य कारण कम अंतराल की वजह से पोषण तत्वों और खून की कमी की पूर्ति न होना है। यदि कम अंतराल पर गर्भावस्था होती है तो मां को कुपोषण, खून की कमी और कमजोर गर्भ जैसे परिणाम हो सकते हैं। SRS 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर के हिसाब से लगभग 1,12,000 नवजात शिशुओं की पैदा होने के 1 महीने के अंदर ही मृत्यु हो जाती है, जिसका मुख्य कारण समय अवधि से पहले शिशु का जन्म होना, सांस लेने में तकलीफ व संक्रमण है। इसके अतिरिक्त लगभग 1,37,000 शिशुओं की मृत्यु पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही हो जाती है, जिसका मुख्य कारण निमोनिया, डायरिया, कुपोषण, मलेरिया, संक्रमण, चोट लगना व जन्मजात विसंगतियां हैं। परिवार नियोजन विधियों को अपनाकर हम 10% यानी 25,000 शिशुओं को मृत्यु से बचा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि कम उम्र में शादी होने से मातृ मृत्यु के साथ ही शिशु मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। NFHS 4 के आंकड़ों के अनुसार 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से 9 बच्चों की मृत्यु मां के कम उम्र में गर्भवती हो जाने की वजह से हो जाती, यानी 20 साल से कम उम्र में गर्भवती होना। पर अगर मां की उम्र 20 साल से ज्यादा होती है तो 100 में से 6 बच्चों की मृत्यु होती है, यानी 3 बच्चों को मृत्यु से बचाया जा सकता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि जहां तक संभव हो महिला 20 की उम्र के बाद ही गर्भ धारण करे। कम उम्र में गर्भवती होने के साथ ही 2 बच्चों में 3 साल से कम का अंतर होने पर शिशु मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश में NFHS 4 के अनुसार 100 पैदा हुए बच्चों में 3 साल से कम अंतराल होने पर 9 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जबकि अगर बच्चों में 3 साल से अधिक का अंतर हो तो 6 बच्चों की मृत्यु होती है। इसी तरह हम देखें कि अगर 3 साल से कम का अंतराल है तो 100 में से 62 बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं, और अगर 3 साल से अधिक का अंतराल है तो 38 बच्चे कम वजन के होते हैं। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि कम वजन के बच्चों में ही अत्यधिक खतरे व जटिलताएं होती हैं। उत्तर प्रदेश में 62% जन्म पिछले जन्म के 3 साल के अंदर ही होते हैं। यदि महिला 2 बच्चों में कम अंतर रखती है तो पहला बच्चा भी कुपोषित हो सकता है व अन्य जटिलताओं की संभावना बढ़ जाती है। इस स्लाइड में कम अंतराल या अधिक बार गर्भवती होने के कारण नवजात शिशु पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करेंगे। पिछले बच्चे के बाद कम अंतराल और अधिक बार गर्भवती होने के कारण मां में कुपोषण की वजह से नवजात शिशु कमजोर व कम वजन का पैदा हो सकता है। साथ ही उसे अन्य गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे शिशु जन्म समय अवधि से पहले हो सकता है, गर्भ में शिशु की मृत्यु हो सकती है या फिर जन्म होते ही मृत्यु हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे बच्चे में जटिलताएं होने के साथ ही पहले बच्चे को भी समस्या हो सकती है, क्योंकि जल्दी गर्भवती होने की वजह से पहले बच्चे की देखभाल में कमी हो जाती है। स्तनपान और पूरक आहार देने में अनियमितता होने के कारण वह भी कुपोषित हो सकता है और उसे भी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है।
गर्भपात की अवस्था में दोबारा गर्भवती होने में कम से कम 6 माह का अंतराल होना जरूरी है। गर्भपात के बाद पुनः गर्भधारण की संभावना 11वें दिन से हो जाती है। गर्भपात के बाद जल्दी गर्भधारण होने से मां व शिशु को खतरा होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे झिल्लियों का समय से पहले फटना, एनीमिया, समय से पहले बच्चे का जन्म और शिशु कम वजन का होना। अतः यह जरूरी है कि गर्भपात के बाद महिला कम से कम 6 महीने तक गर्भधारण न करे और परिवार नियोजन का कोई न कोई साधन अवश्य अपनाए। ध्यान रखें, गर्भपात के बाद परिवार नियोजन को अपनाकर 90% असुरक्षित गर्भपात के कारण होने वाली मातृ मृत्यु को रोका जा सकता है। परिवार नियोजन गर्भावस्था की जटिलताओं, मातृ एवं शिशु मृत्यु को कम कर सकता है यदि महिला 20 वर्ष या इससे अधिक उम्र में गर्भधारण करे, 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का अंतर हो, अगर किसी कारणवश गर्भपात हुआ है या करवाया है तो गर्भपात के बाद कम से कम 6 माह तक गर्भधारण से बचें।